नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चित्रेश अग्रवाल है। मैं पारस हॉस्पिटल पंचकुला में सीनियर कंसल्टेंट हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी में। आज मैं आपसे एक खून का कैंसर जिसको मल्टीपल माइलोमा बोलते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी शेयर करूंगा। जैसे मैंने बताया, मल्टीपल माइलोमा एक खून का कैंसर है जो बहुत कॉमनली आजकल डायग्नोज हो रहा है। मल्टीपल माइलोमा की बीमारी जो है ये 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में बहुत कॉमनली डायग्नोज हो रही है। मल्टीपल माइलोमा जो कि एक खून का कैंसर है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी बॉडी में प्लाज्मा सेल्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है और वो प्लाज्मा सेल्स की मात्रा बढ़ने से बाकी सब ऑर्गन्स पे इसका दुष्प्रभाव दिखाई देता है। प्लाज्मा सेल्स की परसेंटेज बढ़ने से मरीजों में किडनी की प्रॉब्लम, बोन्स में या हड्डियों में प्रॉब्लम, बोन मैरो से खून कम बनना और कैल्शियम जैसी मेन होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म का बिगड़ जाना, ये सब चीजें कॉमनली देखी जाती है। मल्टीपल माइलोमा में हम क्रैब फीचर्स को सबसे ध्यान में रखते हैं। क्रैब का मतलब है कैल्शियम बढ़ना, आर से रीनल डिसफंक्शन मतलब किडनी में प्रॉब्लम आना, ए से एनीमिया मतलब खून में कमी होना और बी से बोन पेन्स मतलब बोन में पेन होना या बोन्स इतनी कमजोर हो जाना कि उनसे फ्रैक्चर भी हो सकता है। बहुत पेशेंट्स हमारे पास डायरेक्टली मल्टीपल माइलोमा के डायग्नोसिस से नहीं पहुंचते हैं। बहुत लोग किडनी वाले डॉक्टर से सालों साल अपनी क्रिएटिनिन की कोई किडनी की प्रॉब्लम की इलाज करा रहे होते हैं और जब कोई कारण नहीं मिलता तो उनमें से कुछ पेशेंट्स को मल्टीपल माइलोमा डायग्नोस हो सकता है। ऐसे ही ज्यादा उम्र के लोगों में अगर किसी को बोन पेन्स हैं या बैठे बैठे बोन का फ्रैक्चर हो रहा है या बोन्स वीक हैं पर उसका रीजन नहीं पता है, उनको मल्टीपल माइलोमा हो सकता है। इसी तरीके से ज्यादा उम्र के लोगों में अगर खून कम है या खून नहीं बन रहा है और उसका रीजन हमें नहीं पता है तो वो मल्टीपल माइलोमा का लक्षण हो सकता है। ऐसे ही किसी को कैल्शियम ज्यादा है और उसका रीजन पता नहीं है तो वो भी मल्टीपल माइलोमा का कारण हो सकता है। हम मल्टीपल माइलोमा के डायग्नोसिस के लिए कुछ खून के टेस्ट और बोन मैरो जैसा टेस्ट करते हैं और बोन मैरो एस्पिरेशन और बायोप्सी से मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। उसके अलावा कुछ खून के टेस्ट जैसे सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, सीरम लाइट चेन फ्री एसे, सीरम इम्यूनोफिक्सेशन, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जैसे टेस्ट भी मल्टीपल माइलोमा के डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। जब कभी हम किसी पेशेंट के मल्टीपल माइलोमा का वर्कअप करते हैं तो इन सब जांचों के साथ साथ कई बार हमें हड्डियों का स्टेटस जानने के लिए स्केलेटल सर्वे या आजकल पेट स्कैन की जरूरत भी पड़ सकती है। मल्टीपल माइलोमा आजकल लाइलाज बीमारी नहीं है। आजकल इस ट्रीटमेंट में, इस बीमारी के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा अवेलेबल ऑप्शंस हैं। हम लोग मल्टीपल माइलोमा के डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले देखते हैं कि मल्टीपल माइलोमा लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है। इस रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। जनरली हम लोग मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट में टारगेटेड थेरेपीज का काम इस्तेमाल करते हैं। आजकल कीमोथेरेपी जैसी मेडिसिन का इस बीमारी का ट्रीटमेंट में कोई ज्यादा रोल नहीं रहा है। आजकल टारगेटेड थेरेपीज जैसे कि बोटेजोमिब, कार्फिनजोमिब या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जैसे कि डाराटुमोमैब जैसी नई दवाइयों का मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल सामने आ रहा है। मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है और वो है कि पेशेंट की उम्र क्या है, क्योंकि जिस पेशेंट की उम्र 60 या 65 साल से कम है और वो बीमारी कंट्रोल करने के बाद इन पेशेंट्स को हम लोग आगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी भेज सकते हैं। जबकि जो पेशेंट्स की उम्र 65 साल से ऊपर है उनको जनरली हम लोग बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते। तो मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट में आजकल जैसे मैंने बताया बहुत एडवांसमेंट्स हैं और इस एडवांसमेंट के चलते बहुत पेशेंट्स को बहुत लंबे समय तक इस बीमारी से हम लोग बचा सकते हैं और इसका लंबे समय तक उपचार कर सकते हैं। मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट में इन्फेक्शंस होने का, मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट में और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने का जो खतरा रहता है
आजकल उनमें भी लेटेस्ट दवाइयों से, लेटेस्ट मेडिसिन से इलाज संभव है और इसीलिए ये चीजें आजकल बहुत आराम से डायग्नोज होकर ट्रीट हो रही है। एक और चीज जो हमारी इंडियन सेटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। पहले मल्टीपल माइलोमा की जो दवाएं और टीके होती थी वो बहुत महंगी होती थी और बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पर आजकल मल्टीपल माइलोमा का ट्रीटमेंट जो है वो 4 से 6 महीने का मेन ट्रीटमेंट होता है और ये बहुत सस्ता हो गया है और हर जगह किसी भी कैंसर सेंटर में ये अवेलेबल होता है। तो मल्टीपल माइलोमा के लिए अपनी जागरूकता बढ़ाइए, मल्टीपल माइलोमा के सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करिए और अगर किसी भी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स हैं तो अपने लोकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाकर इसको इवैल्यूएट कीजिए और अगर किसी को मल्टीपल माइलोमा का डायग्नोज हो रहा है तो वो समय से अपना इलाज कराएं ताकि ऐसी जानलेवा बीमारी से आप अपने आप को बचा सकें।